बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहले मैं अपने ऑर्डर बुक पे ले जाता हूँ, ठीक है? तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपको विजिबल है। आज मैंने एक ही ट्रेड ली है और उसमें प्रॉफिट हो गया, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक सेकंड ट्रेड। बट इसके बारे में एक एनालिसिस देता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप मेरे जैसे बड़ी क्वांटिटी से जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 350 की डबल क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों में। इसका पहला कारण ये है कि अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी देते हैं तो आपको आइसबर्ग ऑर्डर लगाना पड़ता है। नॉर्मल ऑर्डर गो थ्रू नहीं होता है, तो उसके लिए आपको अपने लॉजिक में इंटीग्रेट करना होगा कि आप जो भी ऑर्डर उसको दे रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं, वो उसको प्रॉपरली आइसबर्ग ऑर्डर के फॉर्म में तोड़ ले। जो निफ्टी के लिए अलग होता है और बैंक निफ्टी के लिए अलग होता है, भाई ये अलग ही मजे हैं अगर आप एल्गो से जा रहे हैं, अगर आप उसको स्केल अप करने का सोच रहे हैं। इसीलिए मैं इसको एल्गो से जा रहा हूँ ताकि मैं कितनी भी कैपिटल के साथ इस स्ट्रैटेजी पर ट्रेड कर सकूँ। अदरवाइज आपने कोई स्ट्रैटेजी डिराइव भी कर ली, there is no guarantee that you'd be able to trade it with huge capital. Now let's see the scenario what happened. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखो 420 पे इसने एसएल प्लेस कर दिया था इनिशियल जब मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था। ओके, तो ठीक है भाई, अब ऑर्डर प्लेस हो गया, ये हो गया। अब मेरा ऑर्डर कहाँ प्लेस हुआ था? 432 पे। ये ट्रिगर हुआ है, सॉरी, 420 पर। इनिशियल इट वॉज प्लेस्ड 30 पॉइंट्स अबव दिस 432, तो ये हो गया था 462.91 पे हुआ था। फिर ये चेंज होता गया। शायद इसमें मॉडिफिकेशन समरी आएगी तो वो बता देता हूँ मैं आपको, बट दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। मैं आपको इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इन्फो में शायद आएगा तो बताऊँगा। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन इनिशियली कुछ नहीं आ रहा है, वरना बता देता। ठीक है, मेरे लॉग्स में रहेगा, वहाँ से शायद शो कर दूंगा। अब ये देखो 350 का एसएल लगा है, बट ऑर्डर कितने का प्लेस हुआ है? 700 का। 700 क्वांटिटी और 350 का ऑर्डर प्लेसमेंट हुआ है, और उसके बाद वो ट्रेल कर रहा है और ट्रेलिंग हिट हो जाती है। अब एक चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग क्या है इसमें। इंटरेस्टिंग ये है भाई कि जब आप 700 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको कितने का ट्रेल करना है? 700 क्वांटिटी का ट्रेल करना है, बट 350 का हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हुआ था कि ये जो दोनों क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई ना साथ में, ये वाली 700, पहले एक हुई फिर दूसरी हुई। ये देखो अलग अलग हुई ना, तो पहले ये हुई, इसी का इसने एसएल लगा लिया और उसको ट्रेल करने लगा। अब प्रॉब्लम ये फंसी कि जब ट्रेल हिट हुआ तो 350 तो एग्जिट हो गया, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई। वो मुझे मैन्युअल एग्जिट करनी पड़ी। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉब्लम समरी बता देता हूँ। मैंने आपको अभी तो लाइव एग्जांपल से बताया, तो पार्शियल फील हुआ था। मैंने 700 का लगाया, 350 फेल हुआ। फिर एसएल प्लेसमेंट उस पार्शियल का हो गया, और बाद में जो क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई उसका नहीं हुआ, और उसके बाद मॉनिटरिंग भी उसी की चल रही है जो आधी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुई है। अब सोचो जो अनफील्ड क्वांटिटी है वो इग्नोर कर दी गई, तो आपका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल क्वांटिटीज लगा रखी, सोचो आपने मतलब लाखों में क्वांटिटी लगा रखी और खाली वो 350 का ट्रेल चला रहा है, तो आपका कितना बड़ा लॉस होगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि लेट फील्स हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया वो भी बता देता हूँ। ये रिकमेंडेशन लेटर देखो एआई से जनरेट किया हुआ ऐसा नहीं होता, आप भी जनरेट करेंगे बट वो उतना रिफाइन नहीं दे पाएगा, क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस होता है ना, जो आदमी कोडिंग कर रहा है उसको उतना एक्सपीरियंस होता है कि वो एग्जैक्ट चीज को पिन पॉइंट करके उसका आंसर जनरेट कर सकता है। अगर आप सेम प्रॉब्लम अगर आप चैट जीपीटी को लिखेंगे, इट विल नॉट गिव यू द सेम सॉल्यूशन एंड यू मे और मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद द आंसर, और मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल एक्चुअली, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मुझे उसको क्या बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन करना पड़ता है, नहीं ये प्रॉब्लम तू एड्रेस कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लाइव वर्ल्ड सिनेरियो उतना समझ में नहीं आता है। सेम ऑल्टमैन या कोई भी कितना बोल दो, एजीआई आ गया, कोडिंग हो जाएगी, भैया घंटा नहीं होगी, अभी बहुत पीछे हम लोग। ठीक है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो कोई एडवांस सिस्टम नहीं है, सुपर इंटेलिजेंस नहीं है, खाली पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है एआई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें क्या किया, ट्रैक करना है दोनों क्वांटिटी को, उसको ओरिजिनल फिन क्वांटिटी लेना, उसके हिसाब से उसको ट्रैक करते जाना, फिर दोनों को मॉनिटर करना है, डायनेमिक एसएल एडजस्टमेंट करते जाना है, और कैंसिलेशन लॉजिक भी होना चाहिए, और फिर उसके अलावा एरर्स आएगी वो हैंडल करना। अब क्यों बोल रहा हूँ, अब ये आपको बहुत ईजी लग रहा है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा करके। मैं आपको बताता हूँ, इवन मैं भी एआई जानता हूँ, मैं कोडिंग जानता हूँ, मैं आपको अभी बोला, आप बिलीव नहीं कर रहे ना। लेट्स गो, ये देखो, ये मैंने इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, इसने मेरे लॉग एनालिसिस किए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो आप ऐसा ऐसा कर लो। इसने क्या गंदा सॉल्यूशन दिया वो देखो। सबसे पहले तो इसने बोला ये फंक्शन ऐड कर लो, ये क्लास ऐड कर लो, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो। अरे भाई क्या बीसी चल रहा है यार। चलो ठीक है, ये ऐड कर लिया मैंने, कहाँ पर ऐड करूंगा इसको? ऐड तो कर लिया मैंने, अब इसको कॉल कहाँ करना है वो भी तो बता भाई, कौन से पॉइंट पे मुझे कॉल करना है। अब मैं जाके पूरा अपना लॉग ही देखने लगा, तो फिर तो हो गया मेरा कल्याण। फिर मैंने बोला भाई थोड़ा सा प्लीज़ आप एक बता दो करके, तो इसने बताया हाँ भाई ऐसा ऐसा लिख दे, ऐसा ऐसा लिख दे, और इसको ऐसे ऐसे कॉल कर ले। क्या ही वाहियात कोड देता है यार, ये क्या ही वाहियात कोड देता है। ये बोलता है कि वाइल्ड ट्रू का स्टेटमेंट लगा देना तेरा काम हो जाएगा।
इससे गंदा रिस्पॉन्स कोई नहीं आ सकता यार, एक को पायलट में रन कर रहा हूँ, इससे गंदा रिस्पॉन्स नहीं आ सकता। अब ठीक है मैंने रन कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। साला ये वाइल्ड ट्रू लगा रखा है तुमने, तो ये तो कभी एंड होगा ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं होगा ये लूप पूरा। कहाँ पर ब्रेक है? तो नीचे वाला कोड तुम बोल रहे हो रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड मॉनिटर कहाँ से होगा एग्जीक्यूट? नहीं होगा भाई। ये क्रिएट एसएल पैरामीटर, भाई तुम इसको कॉल कहाँ कर रहे हो? हाँ इसके अंदर कॉल कर रहे हो भाई, तो ये तो कंप्लीट हुआ नहीं। फिर मैंने बोला भाई नहीं, कंप्लीट करने का हेल्प कर, हेल्प कर करके भाई भाई बोल के इसको करवाया। इतना फिर से इतना गंदा कोड, मतलब भैया मतलब ऐसा होता है ना, हद ही पार किया जा रहा है, तो मतलब अलग अलग ही टाइप की हद पिए के। फिर मैं अपने मॉडल्स बदलता गया, अभी भी जो कोड दे रहा है ना वो बिल्कुल गंदा कोड दे रहा है, सबसे गंदा कोड दे रहा है। ये देखो ये उसी में चलता रहो। एक मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है मैं अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता हूँ, इधर उधर से ढूंढता हूँ और अपने लॉजिक लगाता हूँ और उसके हिसाब से मैं मॉडिफिकेशन करके लगता हूँ। अभी मुझे कोड दे दे, ये मॉडिफिकेशन मैंने करना है करके मैं कर दिया करके। तो ये बोलता है कि नहीं भाई, ये मैंने बोला सिमुलेशन कर ले, डेटा ले ले कि भाई ये प्रॉब्लम है तो ऐसा ऐसा डेटा ले ले और सिमुलेशन कर ले। फिर भी गंदा वाला कोड देखो, ये मैंने बोला सिमुलेशन कर ले, ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस रबिश कोड। फिर मैंने मॉडल चेंज किया। एक्चुअली गूगल के जो मॉडल है ना वो बहुत इंप्रोवाइज्ड है यार। चैट जीपीटी बहुत गंदा है, इवन क्लॉड भी इस बार तो गंदा आंसर दिया, क्योंकि यार 3.5 है अभी, लेटेस्ट नहीं है। लेटेस्ट वाले में थोड़ा अच्छा है, बट मैंने इसको बोला समझ ही नहीं पा रहा है प्रॉब्लम को बहुत बार। तो उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि यस, आई आस्क्ड हिम टू give me the simulation on my corrected code. Okay, now what happens, it gave me the simulation, it said कि no it didn't fix the code. ओके इसने सिमुलेशन दे दिया कि मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, ऑर्डर टाइप ये है, लोड साइज ये है, मैंने ऐसे ऐसे प्लेसमेंट किया, कोड का एनालिसिस ये है, सिमुलेटिंग रिजल्ट। बट एटलीस्ट जो गूगल का रिजल्ट आता है ना वो थोड़ा मतलब लॉजिकल रहता है, थोड़ा टू द पॉइंट रहता है, आप रिलेट कर पाते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इसने सिमुलेशन रिजल्ट दिया और बोला कि भाई द सिमुलेशन कन्फर्म्स दैट द कोड डज नॉट फुल्ली एड्रेस पार्शियल फिल सिनेरियो वेल करेक्टली हैंडल्स द इनिशियल एसएल। चलो ठीक है, इनिशियल एसएल तक हो गया, अब उसके बाद ट्रेलिंग नहीं कर पा रहा है करके बोल रहा है कुल मिला के। तो ये बोल रहा है कि ये रिकमेंडेशन है। तो मैंने बोला ठीक है, हेल्प मी डू दैट, करो भाई, ऐसे तो मैं घूमता रहेगा। मतलब लिटरली यार, कोई अगर इसको बेटर वे जानता है हैंडल करने का तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, बट अदरवाइज इट इज़ हेल लॉट ऑफ नाइट मेयर, हेल लॉट ऑफ नाइट मेयर। ठीक है, अभी यहाँ देखो, टू एड्रेस द पार्शियल फिल इशू आई विल मॉडिफाई द मॉनिटर पोजिशन। अभी फिर से इसने एक कोड दे दिया। अब सोचो यार, इसको मैं मॉनिटर करके फिर से इसको, मतलब एक एक कोड को देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप कॉपी पेस्ट किए ना आप चले जाओगे भैया, बीच में चले जाओगे। समझना पड़ेगा और फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एआई कितना भी आने दो, टाइम तो खाएगा। हाँ वो सिंटेक्स वो लिख देगा, बट समझना तो भी अपने को। वो सिंटेक्स कुछ भी लिख के दे दिया, कचरा लिख के दे दिया और आप कॉपी पेस्ट कर दिए, आपका पूरा पैसा लगा हुआ है इधर। मतलब इधर पैसे की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम ग्लिच किया तो आपकी ऐप नहीं चल रही है, कस्टमर का इश्यू आ जाएगा भाई, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, खत्म का। ठीक है, तो यहाँ बहुत केयरफुल होना पड़ता है। कभी आप ना एल्गो बना रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचना कि मैं पहली बार सीखा हूँ, मैं 1 महीने में, 2 महीने में या 1 साल में अच्छा एल्गो बना लूँगा। मुझे खुद को 2022 से सीखा हूँ, अभी 3 साल हो चुके हैं, अभी भी एल्गो बनाता हूँ ना, कुछ ना कुछ क्रिटिकल एरर्स आती है ना जो मैंने सोची भी नहीं होती है, और उनको एड्रेस करना पड़ता है। और वो इसलिए एड्रेस करना पड़ता है क्योंकि मेरा एम बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़े कैपिटल के साथ भी एल्गो के बेस पर उसको ट्रेड कर पाऊँ। अगर मैंने नॉर्मल चीज़ों में ट्रेड किया ना तो मार्केट ऑर्डर जाएगा, वो बिल्कुल लो पे जाएगा या हाई पे जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड। और अपने को मॉनिटरिंग भी प्रॉपर करनी है, सब टू द पॉइंट होना है। तो अगर आप सीरियसली हैं कि मार्केट में आना चाहते, रियल में पैसा कमाना चाहते, कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहते, देन यू नीड टू हैव ईच एंड एवरी नॉलेज। इवन बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनको इसके बारे में पता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं है। अब जो बड़ी क्वांटिटी से करते हैं ना उनको पता है। मैं बड़ी क्वांटिटी का मतलब 10 लॉट 20 लॉट नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 50,000 लॉट, 1 लाख लॉट, समथिंग लाइक दैट। दे नो व्हाट आर द रियल इश्यूज आर। ओके, उनको पता चलता है। और जो फर्जी ट्रेडर है उनको हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे इनडायरेक्टली कुछ करते रहते हैं, बट उसमें भी बहुत सारे पंगे आते रहते हैं और वो इवेंचुअली छोड़ देते हैं। उसकी वजह से ट्रस्ट उठता है रिटेलर्स का। तो रिटेलर्स को भी सही आदमी को ट्रस्ट करना होगा फाइनली। बट दिस इज माई कोड रिव्यू, दिस इज माई लर्निंग एक्सपीरियंस दैट आई एम गिविंग इट थ्रू योर वीडियो, थ्रू दिस वीडियो। तो मैं ऐसा क्या है, ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, तो आपको भी नॉलेज मिलता रहेगा। अब ट्रेड वेड तो होती रहती है, बट यू गेट द इन डेप्थ नॉलेज। तो फ्यूचर में अगर कोई चाहता है कि यार रियल में सीरियसली बड़ा स्केल पर ट्रेड करना चाहता हूँ, देन दिस इज योर वे। ओके, फर्जीवाड़ा नहीं करना है तो